what is a top priority for a woman or a girl in a relationship? इट्स लाइक कि मैं एक लड़के के साथ टॉकिंग स्टेज पे हूँ एंड अगर आज वो मुझसे 2 घंटे बात कर रहा है, कल बिल्कुल ऐसे घोस्ट कर दिया, प्लीज अ बिग टर्न ऑफ, अंडरस्टैंडिंग टॉप पे होनी जब दे तो पूछी दे। नहीं दैट मतलब यार बेयर मिनिमम हमेशा चीज़ों से थोड़ी कंपेयर किया जाता है, एफर्ट्स की भी वो बात होती है, बेयर मिनिमम एफर्ट्स ना डाले। मेरे हिसाब से तो रेड फ्लैग स्टार्टिंग में वही होता है कि जैसे कोई लड़की का बेस्ट फ्रेंड है, एक मेल बेस्ट फ्रेंड। ओके ये ट्रस्ट नहीं है तो तुम रिलेशन नहीं बताओ। बिना ट्रस्ट कंफर्ट के रिलेशन टिकेगा ही नहीं। हैव दैट फीलिंग फॉर यू, आई डोंट फील कंफर्ट, मेरे को अजीब लगता है भाई, तो तुम आए क्यों? सीधी बात है। लड़की को वैल्यू ही नहीं देते, दे बी लाइक अरे ये तो है ही ना, इसको तो कहीं जाना ही नहीं है, ये तो मुझे पसंद करती है, मैं क्या नहीं देते। कॉलेज के बाहर रिलेशनशिप होता है, बाहर उनका रहता है सीरियस रिलेशनशिप, वो कॉलेज में वो रखते हैं टाइम पास। तो जो फीलिंग होता है और जो उस मौज मस्ती जैसा नहीं रहेगा, उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, किसी से अगर वो प्यार से बात कर ले, क्या समझ से नहीं फ्लर्ट कर ले। नहीं यार, मैं मानता हूँ साउथ दिल्ली वाले ज्यादा चीट करते हैं, तो मैं मानता हूँ। सो वेलकम टू दी ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद मानस। सो हमने इसका पार्ट 1 बनाया था, रिलेशनशिप गॉट लेटेंट। उस टाइम इंडिया गॉट लेटेंट भी काफ़ी ट्रेंड में था और आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया उस एपिसोड को कंपेयर टू अदर पॉडकास्ट, जिसमें 400-500 व्यूज़ आ रहे थे। उस पॉडकास्ट में 2000 व्यूज़ थे पूरे लॉन्ग पॉडकास्ट पे और रील्स भी अच्छी चली थी उसकी। तो अब लगता है समरैन ने भी कम बैक मार लिया है और उसका भी शो वापस आने वाले हैं, तो हमें लगा इसका भी पार्ट 2 लाना चाहिए। तो आज पैनल में कुछ बदलाव है। हमारे साथ हैं पैनल में मुस्कान, अनीशा। तो लड़कियां चेंज हुई, बेसिकली लड़के सेम है, जैसे नेचुरली लड़कियां चेंज होती रहती हैं और लड़के सेम रहते हैं। तो आज हम करेंगे कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे बात। तो जो मुस्कान है वो एक सर्टिफाइड बैडी है और जो अनीशा है वो एक सर्टिफाइड, कह सकते हैं हम, वाइफ मटेरियल है। तो और ये बात भव्य बहुत अच्छे से जानते हैं। अबे ओ नहीं, अच्छा ठीक है। हाँ, और भविष्य काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। सो पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा मुस्कान से ही कि कॉलेज रिलेशनशिप्स क्यों नहीं टिकते हैं? तुम बताओ, तुम कॉलेज में मुझे लगता है काफ़ी एक्टिव भी रहती हो जितना मैंने देखा है। और शायद तुम्हारा कुछ रहा भी है पास्ट। तो तुम्हारे हिसाब से कॉलेज रिलेशनशिप क्यों नहीं टिक पाते हैं? यार मेरे अकॉर्डिंग तो कॉलेजशिप में आना ही नहीं चाहिए कॉलेज के अंदर। अच्छा, क्योंकि कॉलेज में रिलेशनशिप में आने सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। अच्छा, क्यों? आपको सारे टाइम उसे लड़के के साथ घूमना पड़ता है। हाँ। क्लास में साथ बैठो, बाहर उसके साथ जाओ, कैंटीन के साथ बैठो, फिर वो घर जाएगा तो मेट्रो में आपको फोन करेगा, रात को उससे चैट करो, तो आपकी सोशल लाइफ पूरी खत्म हो जाती है। आप अपनी सोशल लाइफ मतलब कॉलेज में एंजॉय नहीं कर पाते। सही बात। तो कॉलेज में सिंगल रहो, मजे मारो अपने दोस्तों के साथ, एक्सप्लोर करो। अच्छा, तो वो सेम चीज़ तो लड़के का भी फील करता है, लड़के भी फील करते हैं। मतलब मैं चाहता था एक फीमेल पर्सपेक्टिव कि कॉलेज रिलेशनशिप्स कैसे चीज़ों को हार्ड कर देते हैं, या देखो तुम्हें एक कांस्टेंट सपोर्ट भी तो मिल रहा है ना साथ में, तो फिर क्यों ऐसा तुम्हें लग रहा है कि होना गलत है? दोस्त तो दोस्ती होते हैं। अच्छा। रिलेशनशिप में कितना भी इंसान क्यों ना हो, बट दोस्त हमेशा ऊपर रहते हैं। अच्छा, दोस्त होने चाहिए। अनीशा, आप काफ़ी एक्सपीरियंस इस सब मामले में, जहाँ तक मुझे पता है। सो आपका क्या पर्सपेक्टिव है? आप अभी तक मतलब कि आपको क्या लगता है कि टिकना चाहिए रिलेशनशिप कॉलेज में? कैसे? मेरे अकॉर्डिंग तो ये बात है कि फर्स्ट ईयर में लोगों को थोड़ा चाव चढ़ता है कि रिलेशनशिप में आना, गर्लफ्रेंड बनाएंगे, घूमने जाएंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और नई सेकंड हवा ईयर होती है में ना। हाँ, अच्छा। सेकंड ईयर में आके थोड़ा कम हो जाता है, लड़ाइयाँ बढ़ने लग जाती हैं। अच्छा, और थर्ड सेमेस्टर में आके थोड़ा बहुत चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसा क्या होता है थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में आके कि जो कॉलेज रिलेशनशिप्स हैं वो खराब हो जाते हैं? देखो जब मेरे लड़के सेकंड सेमेस्टर में आते हैं, अच्छा। मतलब सेकंड ईयर में आते हैं, तो नई लड़कियां आ जाती है ना ओह, फर्स्ट ईयर में। अच्छा, जूनियर्स आ जाती हैं। और लेटरल एंट्री भी आ जाते हैं, तो उनको थोड़ा ऐसे रहते हैं कि देख ले हम और कैसी लड़कियां आई है। भव्या कुछ बोलना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है इस पे। भव्या, आप अपना पर्सपेक्टिव रखो। भव्या, हाँ, सॉरी भव्या, हाँ ठीक है। तो भव्या, किसका नाम ले रहे हो? मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि भव्या कुछ इन लड़कियों की बातों बोलना चाहते हैं। अरे भव्या कौन है? भविष्य, सॉरी पागल है? तो मुझे लग रहा है कि भविष्य कुछ बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से इस बात पे। तो भविष्य, अपना पॉइंट रखो आप। कॉलेज रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो 1 महीने में भी टूट जाते हैं, और कुछ वो होते हैं जो साल भर काम आते हैं, ठीक है। एक कॉलेज रिलेशनशिप में जो बंदा होता है, जो बंदी होती है, वो एक दूसरे के सपोर्ट होते हैं, जो अच्छा होता है, जो प्रॉपर की दोस्त भी है, हमारे फ्रेंड ग्रुप्स भी है, मोस्ट प्रॉबेबली कॉमन फ्रेंड ग्रुप्स होती है, ठीक है। और नहीं होता है तो भी हम लोग मतलब सोच समझ के आते हैं, और अगर ये चल जाता है तो सब कुछ लाइक सारे एक्टिविटीज़ में एक दूसरे का सपोर्ट रहता है। अगर किसी बंदे ने किसी से बात किया किसी के बारे में, तो दोनों की बात होती है, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर आपको आना ही है कॉलेज रिलेशनशिप में, तो सोच समझ के आओ, क्योंकि ये एक मेक और ब्रेक सिचुएशन होता है। या तो आपके 4 साल पूरे ख़राब हो सकते हैं, नहीं तो पूरा कॉलेज लाइफ बन सकता है, ठीक है। आई नो आप लोग का कुछ अलग ही ओपिनियन होगा, सो या दैट इज़ माई ओपिनियन। भाई देखो, मैं तो कभी भी कॉलेज की और कॉलेज रिलेशनशिप में नहीं रहा, क्योंकि मुझको सीनियर ने एक एडवाइस दी थी, एक सीनियर ने, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, कि कुछ भी करो कॉलेज में, मस्ती करो, मज़े मारो, बट कॉलेज में रिलेशनशिप मत करो। द थिंग इज़
यू गेट ऑक्यूपाइड विद वन पर्सन। और क्या होता है ना कि जैसे आप अगर आपका रिलेशनशिप प्राइवेट है या लॉन्ग डिस्टेंस है या ऐसा है जिसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है, बट क्या होता है कॉलेज के डायनेमिक्स ऐसे होते हैं कि जैसे आप किसी से चल रहा है तो अब जैसे आपने अपने दोस्तों को ज़्यादा टाइम दिया तो उसको इनसिक्योरिटी होगी कि अपने दोस्तों से ज़्यादा टाइम फंसा रहता है, और लड़की किसी लड़के से बात कर ले तो लड़के को दिक्कत। अब कॉलेज ऐसा स्पेस है ही ना कि आपको यूनिट टू सोशलाइज, तो आई डोंट थिंक, पर हाँ जिनके चल जाते हैं कॉलेज रिलेशनशिप्स जो सर्वाइव कर जाते हैं उनके लिए मेरी मैड रिस्पेक्ट है। आई होप कुछ लोगों का चले, बट देखो मेरा भी ऐसा ही है, मैं भी सोचा था मुझे भी आना है रिलेशनशिप में, लेकिन वही है अभी तक तो आया नहीं मैं, ना ही मेरा ऐसा कुछ प्लान है अभी आने का 4th ईयर तक। तो वही है, आई कैन ओनली गिव ओपिनियंस, आई कैन ओनली गिव ज्ञान, बाकी तो जिसके साथ एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छे से देंगे। आप दोनों बताओ कुछ है तो। वही मैंने बोला था कि सोशल लाइफ तो खत्म हो जाती है आपकी, मतलब कुछ भी नहीं बचता है। एंड अगर आपको कॉलेज में रिलेशनशिप में आने ही तो आप बाहर का लड़का ढूंढ लो किसी और कॉलेज का, हाँ ताकि अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर सको। ये बात तो फैक्ट है। लेकिन फिर इनसिक्योरिटीज बढ़ नहीं जाती बाहर के लड़के की, वो पूरे टाइम उससे ज़्यादा आप टाइम तो कम से कम कॉलेज में मस्ती तो कर पाओ। एग्जैक्टली, बंदे व्हाट इज दैट डेफिनेशन ऑफ मस्ती? तो अगर यहाँ तुमको मस्ती एक लड़के के साथ भी हो जाती है, पर वो एक बड़ा ग्रुप हो थोड़ा तो ज्यादा मस्ती होती है। और जी करना ये कहना चाह रहे हो? मतलब घूमने जाना कहीं। हाँ, देखो घूमने जाना इज ठीक, बहुत बड़ा कल्चर में होते हुए देख रहा हूँ कि सबका कॉलेज के बाहर रिलेशनशिप होता है, बट उनकी कॉलेज में एक साइड चिक, मेन चिक या कुछ भी तुम उसको देने दो, वर्ड देने दो, फीलिंग कह लो, कुछ भी कह लो, यार, पर सबका depends कॉलेज में on मैं देख person रहा to हूँ person. कि बाहर उनका रहता है सीरियस रिलेशनशिप, वो कॉलेज में वो रखते हैं टाइम पास। क्या देख तो रहे हो जो आप कॉलेज आते हो? भाई मैं जितना भी देखता हूँ तो जो फीलिंग होता है और जो उस मौज मस्ती जैसा निशाने का, उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है कि मौज मस्ती करनी है। अब यार ये बॉयफ्रेंड के साथ तो एक वही होता है कि सिर्फ एक डेट पर ही जाना है, किसी और के साथ जाना ही नहीं है। अच्छा, डेट पे? तो बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर ही जाओगे यार, और कहाँ जाओगे? और किसके साथ डेट पे जाना है तेरे को? तो मैं वही कह रही हूँ। अच्छा, वही कह रही हूँ, अगर कोई बड़ा ग्रुप हो, 10-12 जने हो जैसे, तो वो जो कि फर्स्ट ईयर में होता है वो डिवाइड हो जाते हैं ग्रुप पर, वही सेकंड ईयर में आके फिर लोगों की रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। बट यू डोंट एग्री विद दिस थिंग कि जो हम कॉलेज में रहता है रिलेशनशिप, उसमें यू गेट टू नो रियल पर्सन, क्योंकि कॉलेज में आप बाहर रखते हो, आप महीने में 1-2 बार मिल लो तो बंदा अपनी पर्सनैलिटी फेक कर सकता है ना, ये बंदे अपनी पर्सनैलिटी फेक कर सकते हैं, क्योंकि आप एक महीने में 1-2 बार मिल लो तो ऑफ कोर्स ही वुड या शी वुड प्रेजेंट देयर बेस्ट सेल्फ, है ना। बट कॉलेज में आप उसको साथ में एग्जाम दे रहे हो, साथ में और लोगों से डील करते हुए देख रहे हो, आप मतलब उस इंसान को और बेटर समझ सकते हो, ज़्यादा अच्छे जान सकते हो कितना खच्चड़ आदमी है वो, कितना खच्चड़। अच्छा देखो यार, अगर आपको लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो यू नीड टू नो द बोथ साइड, चाहे वो अच्छा साइड हो चाहे बुरा साइड हो। मैं मानता सबसे हूँ पहली friendship- चीज तो अंडरस्टैंडिंग है, वही होनी चाहिए दोनों के बीच में। और मैं मानता I हूँ तो फ्रेंडशिप्स इफेक्ट होते हैं, जो फ्रेंड ग्रुप्स है वो लेफ्ट आउट फील हो जाते हैं, उन्हें लगता है, वो प्रिज्यूम करते हैं कि दोनों रिलेशन में आ चुके हैं, जबकि आधे टाइम वो आते नहीं हैं, फिर भी वो प्रिज्यूम कर लेते हैं और इससे दोस्तियाँ भी खराब हो जाती है। लेकिन वही है कि मतलब हर एक बंदे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके फ्रेंड ग्रुप में भी होनी चाहिए, आपके किसी पे है क्रश या किसी कोई बंदा है आपका, उस पर भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं तो इस चीज़ को इस तरह से कंक्लूड करना चाहूँगा, तो यार मैं इस कॉलेज में रिलेशनशिप होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसको मैं इस तरह से कंक्लूड करूँगा कि इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस। कुछ लोग होते हैं जो अपने एक रिलेशनशिप में घुस रहे जाते हैं, कॉलेज एकेडमिक्स, कॉलेज लाइफ और बाकी सोशल लाइफ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने बंदी या बंदा बना रखा था कॉलेज में, पर उसके अलावा सबसे मतलब रखते हैं, ये भी गलत है। तो जो बैलेंस कर सकता है उसके लिए अच्छा है। बाकी अगर तुम लोगों को कुछ कहना है इस टॉपिक पे तो करो, वरना हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कुछ बात यही है कि इंजीनियर्स मान ही जाते सब कुछ बैलेंस करने के लिए एक और भाई वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी लड़की अगर बंदी बन रही है भाई, उसको तो भाई उसको 4 साल चलाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी उसको नहीं मिलने वाली तो कॉलेज में तो कम से कम मिल गई है। तो मुस्कान, पॉडकास्ट से पहले भी आपसे मेरी कुछ बात हुई थी, तो आपको मर्द जात से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो आप बताओ कि आपको आजकल के लड़कों से और इन जनरल मर्द जात से क्या दिक्कत है? यार आजकल के मर्द जात इज नॉट मर्द जात, मतलब उन लोगों को प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। Oh. भाई वो लड़की, मतलब मैं लड़की हूँ तो मुझे दो ना, तुम क्या क्या चाहिए? मतलब छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं, अच्छा। मुझसे बात करो, मुझसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दो, मैं तुम्हें मतलब अगर कोई डेट पे जा रहा है तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स एन आइडियल डेट? The attitude should be like, yeah, of course, मतलब लड़की प्लान करेगा, लड़का प्लान करेगा? वो लड़का प्लान करते हैं मोस्टली, पर लड़कियां प्लान के लिए कोई दिक्कत थोड़ी ना, भाई लड़कियां प्लान नहीं कर सकती। लड़कियां करेगी तो कभी-कभी effort दिखता है लड़की का। कभी-कभी नहीं। लड़कों का ब्रेन रोड हो जाता है, उनको समझ नहीं आता क्या बोले। उनका ऑलवेज ब्रेन रोटी रहता है। नहीं, कभी-कभी हो गया, क्यों लड़कियां नहीं कर सकती? ये क्या बंदा खा कि लड़की नहीं, लड़के ही मेरा प्लान काम है करेंगे। तैयार होके जाना, ओके Okay. कम एंड पिक मी अप। लड़का प्यारी हो, लड़का गंजी पहन के गमछा लपेट के आ जाए, पहन के आ जाए। क्यों भाई? नहीं यार, दिस इज नॉट द मेंटालिटी आई सपोर्ट। वो तो नॉर्मल और शर्ट पहन रूठने वाली बात लड़के भी एक्सपेक्ट करते हैं, लड़की मनाए नहीं, यार बट थोड़ा। आज के लड़के ज्यादा वो टाइप के हो रहे हैं, थोड़ा लड़की आपका type के। मस्कुलिनिटी कम हो रही है लड़कों में। हाँ, ये मैं भी एग्री करता हूँ, थोड़े लड़के कम हो रहे हैं,
पिंक विंग सॉरी वो संजय मतलब दत्त अगर वाला। तुम्हें मैस्कुलिनिटी नहीं है तो लड़की की फेमिनिन एनर्जी कहाँ से बाहर आएगी? अच्छा पर कुछ लड़कियां भी तो बहुत ज्यादा फेमिनाइन सॉरी मस्कुलाइन हो रखी हैं कि क्योंकि वो लड़के फेमिनिन हो वी चुके हैं डोंट पूरे। नीड मैन, वी डोंट नीड बॉयफ्रेंड, ये सब हाँ ये सब चीजें तो Independent, इन सब strong चीजों को women. तुम भी तो सपोर्ट करते हो तो यार इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमन को भी लड़का चाहिए होता है। ओके ओके एग्जैक्टली, तो इंडिपेंडेंट मत बोलो। उसे इंडिपेंडेंट नहीं कहते, मतलब उसको डिपेंडेंट होना होता है। कहते हैं कि अगर मैं लड़के के साथ रिलेशनशिप में तो मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ, मैं स्टिल इंडिपेंडेंट ही हूँ। ओके आई डोंट नीड मतलब रिलेशनशिप में रह के भी डिपेंडेंट नहीं है वो। सो यू वांट से कि जो लड़के हैं वो ज्यादा फेमिनाइन हो रहे हैं आजकल। हाँ अच्छा तो इसका सोल्यूशन क्या है मतलब? इसका पहले आप ठोस सबूत दिखाओ, रीजन दिखाओ आप। हाँ मुझे तो यार ऐसे लड़के देखो बहुत प्लान कम- नहीं कर रहे वो तो मेरे को वो नहीं लगा। इट्स लाइक नॉट प्लान, मतलब एफर्ट्स करना ज्यादा। मतलब अगर मैं एफर्ट्स करूँ किसी लड़के के लिए तो उसे डबल एफर्ट्स करने चाहिए उस लड़की के लिए। डबल क्यों? वेयर इज दैट फकिंग इक्वालिटी? इक्वालिटी चाहिए तुम लोग को हर जगह, पर हाँ भाई तुम मेहनत करो, हम तुम और बात ये है लड़की कि का अगर छोटी सी बात पे मूड खराब हो जाता है। लड़के थोड़े स्ट्रोंग होते हैं, जिम जुम जाते हैं तो हाँ जिम जाने से अरे पागल मतलब- हो गई है ये। देखो वैसे देखो जब लड़के का mentally मूड strong. खराब होता है तब हम भी एक्सपेक्ट Mentally करते हैं कि strong. भाई हाँ, तो हमारे हम करेंगे ना, फीलिंग्स का खुद को ढंग से रेस्पेक्ट रखो करो, तो सही। समझो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करो और रेस्पेक्ट करो खुद से। पूछो कि क्या हो गया, ठीक हो तुम, पूछो खुद से। हम पूछेंगे। वो थोड़ा ज्यादा की पूछते हैं ट्रीटमेंट तो तो एक्सपेक्ट वो- करते ही ज्यादा हैं। पूछते हैं तो वो सिर अब पे ये चढ़ थोड़ी जाते हैं। यार, हम लड़कियां तबीयत खुद खराब ही होके treatment पसर देती जाते हैं एक जगह और क्या वन बाय वन लड़कियां पॉडकास्ट पूरी ट्रीटमेंट देती हैं, पर तुम ढंग से बिहेव तो करो। तुम आजकल लड़कियों की तरह बिहेव करोगे तो लड़कियां कहाँ से अपना पूरी ट्रीटमेंट लड़की को तो क्या नेल पॉलिश लगाते हैं हम। हाँ उसी हिसाब का काम है तुम लोगों का आजकल का। अरे आप बताओ कुछ है आपके? मैं यार क्योंकि कुछ- treatment देते कुछ ही शब्दों का लड़के प्रयोग सर नहीं पे करना चढ़ चाह रहा, जाते वरना हैं। पॉडकास्ट सेंसर हो जाएगा। बट देखो यार अब वो आप पे ना कि आप किस तरह के लड़के सेट कर रहे हो। अब जो लड़के ज्यादा मस्कुलाइन होते हैं यार इसमें तो बहुत अकड़ है यार, ये तो नहीं, बहुत नहीं, नहीं। आप जाके सिग्मा सीलम- टाइप का- वो वो तो वाला भी है, सिग्मा है। स्टार्टिंग में सब बढ़िया रहते हैं, उसके बाद ही सबका अब आप रंग जाके दिखता है। सीलमपुर से लड़का पटाओगे फिर आपकी गलती। भाई आप सीलमपुर को जनरलाइज मत करो, बहुत दूर है। सीलमपुर अच्छी जगह है जो रह सकता है। चलो शादरा की बात करें। शादरा- Actually, जो ज्यादा मैस्कुलिन होते हैं ना फिर वो रेड फ्लैग्स निकलते हैं। चलो शादरा सीलमपुर की बात आ रही है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटिंग अ साउथ दिल्ली बॉय एंड अ वेस्ट दिल्ली बॉय? West Delhi boys are more masculine enough, I guess, and South Delhi boys are like aesthetics के. So according to you being rowdy means being masculine. No, यार, मतलब वही है यार बात। दिखने में हट्टा कट्टा इंसान हो थोड़ा, अच्छा मतलब टिकट साउथ दिल्ली वाले भी होते हैं। नहीं यार वो नहीं बड़ी बड़ी होते, बैगी पैंट please। पहन लेते हैं उनको तो क्या हो गया? अरे ले इसको देख लो। नहीं तो ठीक पहनी है पर बहुत होते हैं भाई वेस्ट दिल्ली के लड़कों में कुछ हो ना हो, बॉडी सबकी बनी रहती है। और ना मतलब एक लड़के का होना चाहिए, मतलब यू नो गूदा टाइप्स, हाँ वो वेस्ट दिल्ली के लड़कों में होता है। हाँ तो साउथ दिल्ली के लड़के नहीं डेट करने चाहिए, पर आप सब लोग सेट उनसे होते हैं, वही जाते हैं नहीं। एस्थेटिक कैफेज लेके जाते लेकिन फिर हैं। वेस्ट दिल्ली में नहीं रेड फ्लैग्स निकलते हैं वो ना, नहीं लेके जाते तो हैं, साउथ दिल्ली certificate वाले तुम्हें लगता है कि नहीं रखते रेड फ्लैग्स हैं? वो होते हैं। वो बस प्रिटेंड करते हैं कि वो ग्रीन फ्लैग हैं, ठीक है? तो प्लीज डोंट जनरलाइज बाय द लोकेशन, सबका अपना अलग अलग आपने होता है। पूछा भाई बस। साउथ दिल्ली यार, आपने मैं साउथ दिल्ली में सीलमपुर की रहता हूँ, बात उठाई मैं ना। भी देखा हूँ बहुत अच्छे बंदे वेस्ट अच्छा। दिल्ली में भी होते हैं सारे। सीलमपुर की बात तो आप कर रहे हो। नहीं मैं बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि मतलब वैसे मैं कह रहा हूँ कि रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग तो कोई भी हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। हाँ। बट हाँ वेस्ट दिल्ली के लड़के मैं एक चीज़ कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव नहीं होते, थोड़े दिल के सीधे होते हैं। अगर उनको कोई पसंद आ गया वेस्ट तो- दिल्ली के? हाँ। दिल का सीधा तो कोई नहीं वेस्ट दिल्ली होता के है। लड़के आर बिग रेड फ्लैग। अच्छा यस, क्यों? एक्सपीरियंसेस। शुरू हो जाएगा रहने दो। आप तो वैसे हरियाणा से हो ना, करना हाँ, हाँ। फिर भी आपको तो मैं 2 साल से यहाँ रह रही हूँ ना, हाँ तो तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहते हैं कि वेस्ट दिल्ली के लड़के आर बिग रेड फ्लैग। वेस्ट दिल्ली के लड़के बिग रेड फ्लैग हैं। ओके क्यों है, मतलब ऐसा क्या करते हैं आप? कह रहे हो मस्कुलिन होते हैं ऐसा सब, क्या होता बॉडी है? वॉडी होती है अच्छी। मैस्कुलिन हो गई तो दिक्कत ना हो तो दिक्कत। हाँ चाहिए ऐसा क्या क्या औरत हुआ था मेरे को, साथ? चाहिए क्या औरत को? औरत को एक अच्छा लड़का चाहिए जो कि मैस्कुलिन भी हो, थोड़ा सा रूड भी हो, बट उस लड़की के लिए सॉफ्ट रूड हो, रूड हो। रूड हो। रूड लोगों के हर लड़की के साथ थोड़ी मुंह मार सकता है ऐसे ही। अच्छा एक मिनट किसी लड़की लोगों के अगर साथ सुनो कोई हाँ कोई आप तो आपके कूट दे उसे, वही ना। कोई अगर आपके मतलब मेरे रिलेशन लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। वेट आपके साथ अगर रिलेशनशिप में है और किसी लड़की से अगर वो एज अ जर्नल सेंस ऑफ क्या कहते हैं उसको हम, रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, किसी से अगर वो प्यार से बात कर ले, प्यार से में अगर फ्लर्ट कर ले, बट एटलीस्ट एक रिस्पेक्ट से बात कर ले, तो वो गलत है बात। रिस्पेक्ट से बात कर सकता है, बात फ्लर्ट होती नहीं है। कर सकता। ओके हाँ फ्लर्ट तो नहीं कर सकता। हाँ, तो- अब जो नॉर्मल मैनर्स होती है, नॉर्मल रिस्पेक्ट होता है, वो हर लड़की को होते हैं। मुझे कोई नहीं ये मैं problem मानता हूँ उससे। साउथ दिल्ली वाले ज्यादा चीट करते हैं, तो मैं मानता हूँ। तू भी साउथ दिल्ली का याद रखना बस। इट्स लाइक वेस्ट दिल्ली वाले ना मुंह पे बोल के रेड फ्लैग वाले कर देते हैं, वो बता देते हैं आई वांट दिस एंड आई एम वेरी क्लियर। जब बढ़ अच्छा सो व्हाट इज द टॉप प्रायोरिटी फॉर अ वुमन और अ गर्ल इन अ रिलेशनशिप?
टॉप 2-3 बीइंग वेरी ऑनेस्ट अगर बताओ तो कंसिस्टेंट होना चाहिए। किसमें कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट मतलब एक लड़की के साथ सब Okay, में वो okay. नहीं मतलब यार मैं कुछ और सोच रहा था। इसने कुछ और बोला इट्स लाइक कि मैं एक लड़के के साथ टॉकिंग स्टेज पे हूँ हम्म एंड अगर आज वो मुझसे 2 घंटे बात कर रहा है और कल बिल्कुल ऐसे घोस्ट कर दिया, प्लीज अ बिग टर्न ऑफ। ओके सो कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब कि हर रोज एफर्ट्स डाले, कभी डाल रहा है कभी नहीं डाल रहा, नहीं चलेगा। Okay. और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए अच्छा और आई गेस और रिस्पेक्ट तो सबसे पहले होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेयर सबसे मिनिमम से मेन काम नहीं चीज चलेगा। बेमिल से काम चलेगा। अंडरस्टैंडिंग टॉप पे होनी अब चाहिए। दे तो गुची दे। नहीं दैट्स मतलब यार बेयर मिनिमम हमेशा चीजों से थोड़ी कंपेयर किया जाता है, एफर्ट्स की भी वो बात होती है। बेयर मिनिमम एफर्ट्स ना डाले। ठीक है, अच्छा। हाँ यार देखो जैसे उसने बोला कि मिनिमम एफर्ट होनी चाहिए, बट द थिंग इज कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मेडअप करनी पड़ रही है, मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो आई बिलीव इन द नेचुरल थिंग्स कि नेचुरल रहे। ज़बरदस्ती रोज एक्टिंग करना भी मुझे पसंद नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स एफर्ट्स अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आपके अंदर से आती है वो हाँ, चीज़। आती है, करना And वो चाहिए। बेयर मिनिमम से बहुत ज्यादा होती है। सही बात। बट क्या दिक्कत है ना कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो एक ही लड़की को ज़्यादा एफर्ट दे रहे होते हैं, तो लड़की के पास ज़्यादा चॉइस होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि हाँ एक लड़की की तुम आईडी देख लो, अगर शी इज़ इन टू रिलेशनशिप तब भी उसकी आईडी पे 300-400 रिक्वेस्ट रहेंगी, है ना। और वो लड़के बहुत, अगर लड़के जेन्युइनली किसी के साथ बहुत जेन्युइन रिलेशनशिप में हैं तो बहुत जल्दी क्लेम कर देते हैं कि हाँ मैं रिलेशनशिप में हूँ। बट लड़कियों में एक अटेंशन पाने की आप टेंडेंसी कह लो, या अटेंशन पाना उनको इतना पसंद होता है कि उनको पता है दे आर इन टू रिलेशनशिप। अगर कोई लड़का उनको अप्रोच कर रहा है, उनको पता है उस लड़के का इंटेंशन है, फिर उससे बातें उस तरह की करती हैं या उस तरह की बातें होती हैं, उनको पता है ये हम उसको भ्रम, ऑफकोर्स चीट बहुत सारी करती हैं, बहुत सारी नहीं करती, बट फिर भी वो रखती हैं। उनको पता है कब जैसी लड़के से मेरी बॉयफ्रेंड से बात खराब हुई, थोड़ा बहुत लड़ाई हुई, तुरंत उस पर वापस वो एक उनको कंधा देने के लिए है। ऐसा Backup. कुछ नहीं होता है। सी इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ इट्स लाइक अगर मैं किसी से टॉकिंग स्टेज पे हूँ ना तो फिर मैं एक ही इंसान से बात करना पसंद करती हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं अपने सारे एफर्ट्स उसी इंसान में डालना पसंद करूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं कि मेरे 4 बैकअप रखूंगी अपने साथ कि नहीं अगर ये चला गया तो इसको लेके जाना है मुझे, ऐसा कुछ नहीं लेकिन एक होता है। लड़कों में ऐसा होता भी है कि लड़की मतलब मेरी बंदी मेरे से अच्छे से बात करे, दैट्स ओके, बट मेरी बंदी बाकियों से भी बहुत अच्छे से बात करे, दैट आई वोंट लाइक। ज्यादा चेप ना हो यार, ठीक है, वो काम के लिए बात कर रहा है, काम के लिए बात करो। चेप होना तो लड़कियां सब चाहती है एफर्ट्स कि सामने वाला मुझे एफर्ट्स मुझे टेंशन दे। अगर एक लड़का उसको वो सब दे रहा है तो किसी और को देखेगी तक। एग्जैक्टली, ये दैट्स व्हाट एवरी गाय एक्सपेक्ट्स फ्रॉम देयर गर्ल। पर ये नहीं होता ना कि तो लड़की लड़कियां एक भी लड़के से expect बात करती कर ली, हैं। कोई सीनियर है मान लो तुम्हारे सामने, तुमने हाँ। ढंग से बात कर ली तो वो हाँ। चेप थोड़ी ना हो गई। अरे लड़की भाई वो लड़के के तुम साथ। तुम्हारे साथ काम के लिए बात करने आ रहा है, तुम काम के लिए बात करके उसको भगाओ ना, तुमको क्यों ना अरे हजी ओजी एजी ओजी ऐसे नहीं करनी चाहिए। हाँ ऐस- वही पॉइंट है सारा हाँ। कि लड़कियां नोज कि वो लड़का कैसी एनर्जी लेकर आ रहा है सामने, दे नो कि ही लाइक्स मी और आई हैव अ बॉयफ्रेंड, बट फिर भी उसको केटर करती हैं। वो क्यों करती हैं? अब I हर don't know. दूसरा लड़का मुझे लाइक करने लग जाएगा तो मैं क्या करूँ? तो हर दूसरे मेरी- को छाप हमारी बनाओ गलती यहाँ से। थोड़ी अरे तो मैं भाव थोड़ी दे रही हूँ, नॉर्मल बात ही तो कर रही हूँ। भाई इसमें थोड़ी कमी मर्द जात की भी है। मर्द को पता रहता है कि कमिटेड है, पर फिर भी ट्राई मारता है मर्द आदमी। और लड़कियों की आदत होती है टेंशन, तो सबको पसंद है, और लड़कियों को थोड़ी ज़्यादा पसंद होती हैं, तो लड़कियां इतने में उसको cater लड़का करती हैं। इनसिक्योर हो जाता है बस। लड़कियां केटर करती हैं। तो लड़कों सुधर जाओ, जब आपको पता है कि वो लड़की के साथ है कमिटेड और चीज़ें नहीं खराब मुंह हैं, मत मारो उसके मुंह मत साथ, मारो। सही बात है ना, क्योंकि जो उसके साथ है वो उसको बहुत बुरा लगता है भाई, दिल की बात बता रहा हूँ। हाँ। तो और ये भी है लड़कों को मतलब वो रहता है एक तो कि मतलब सबसे चेप ना हो, वो तो ठीक है, लेकिन लड़कों के लिए मेन 3 चीज़ें हैं, एक तो कंफर्ट, एक तो ट्रस्ट और एक तो अंडरस्टैंडिंग। ये नहीं 3 कुछ मिस चीज़ें हो रहा है भविष्य, क्या? कुछ तो मिस हो रहा है, कुछ तो मिस हो रहा है। जैसे जैसे ये 3 सबसे ना, इम्पोर्टेंट ना, चीज़ ना, होती ना, है। ना। अरे क्या बताओ ना, क्या डायरेक्टली miss हो बताओ। रहा लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो फिजिकल इंटीमेसी कितनी जरूरी है? यार इट डिपेंड्स। Depends. Oh my god, let's explain this. Depends on how it depends and how it affects the relationships. लड़कों को बहुत ज्यादा चाहिए। मतलब चाहिए होती है Okay. एंड लड़कियों को थोड़ी कम चाहिए होती है उसको। लेकिन चाहिए होती है, चाहिए होती है, obviously बिल्कुल सबको खत्म नहीं चाहिए होनी होती चाहिए। है। एग्जैक्टली। और मतलब आपके हिसाब से लैंग्वेज फिजिकल टच होती है। एग्जैक्टली, और आपके हिसाब से हाउ मच इज टू लॉन्ग, कि मतलब इतने पीरियड तक नहीं हुआ, दैट्स टू लॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू? यार ये तो कंफर्ट जोन पे डिपेंड करता है आप दोनों को, और आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि किसको कितना करना है कितना नहीं करना है। और अगर 1 साल से इफ इट्स लॉन्गर देन 1 ईयर देन ज्यादा नहीं हो जाता? ये कुछ बताओ। भी नहीं किया है 1 साल से अगर मतलब इन केस यार नॉर्मल है बहुत ज्यादा है फिर तो मतलब यार नॉर्मल कदल तो कर ही सकते हो, हक तो कर ही सकते हो, इतना तो डिजर्व यार करते हक हैं। किस तो नॉर्मल लोग हफ्ते में कर लेते हैं, वो उस बात की बात कर रहे हैं मतलब। उस बात किस बात
मैं तो नॉर्मली बात कर टू द मेन कोर्स ओके Main course. अगर 1 साल हो गया है तो तो भाई यार main ये course तो पर्सनल चाहिए चॉइस होता होती है हर इंसान की कि वो उसको कितना अपनी trust है उस वर्जिनिटी पे और और- करनी है या नहीं करनी है। और कहीं बंदा 4 साल में आके कॉलेज खत्म हुआ, चल ये अब अलग कुछ- बात कुछ पे चली लोग- गई, ये अलग बात हाँ। पे चला गया तो बस छोड़ हाँ दिया। लड़कियों को ही रहता है कि मेरे को तो- शादी तो- ब्याह भी करना आगे चल के एग्जैक्टली तो शादी यार- शादी एक सेकंड शादी यार तुम 8-10 साल बाद करोगे तो 8-10 साल बाद तक बंजर जमीन हम इंडिया में रहते हैं तो कुछ नहीं कर सकते आप, हमें सोच के चलना पड़ता है भाई, हम लड़की हैं। आपका क्या है इसमें? ऐसे थोड़ी है, एक रिलेशनशिप में कुछ कर लिया उसके बाद अगले रिलेशनशिप में चले गए, हफ्ते के बाद फिर मैं बताती हूँ फिजिकल हो Actually गए क्या बस। होता है, लड़के बिना इमोशनल बॉन्ड के भी फिजिकल हो जाते हैं। लड़कियों को कंफर्ट चाहिए होता है, इमोशनल बॉन्ड चाहिए होता है सामने वाले के साथ। एग्जैक्टली वो कंफर्ट की बात है, तुम कंफर्टेबल ही नहीं हो तो फिर इमोशनली पर जबरदस्ती भी कंफर्टेबल थोड़ा ना करवाया जा सकता है किसी हाँ, को। तो फिर मुझे इस relation मत इंसान रहो। से शादी करनी है तो ही मैं इसके साथ ऐसा कुछ करूंगी, हाँ, वरना वो लड़कियों नहीं का- करना लड़कियों का पसंद angle रहता है करती कि- because बहुत मतलब हमें अटैचमेंट इशू ज्यादा होते हैं। और ये बात है, तुम अगर कंफर्टेबल नहीं हो सामने वाले से तो वो कौन बोला तुमको आने मत आओ भाई, सीधी बात है, तुमको नहीं होना कंफर्टेबल मत आओ, जिसके साथ कंफर्टेबल अच्छा मतलब ये क्या लॉजिक है कि मैं इस रिलेशनशिप में आऊंगी पर फिजिकल नहीं होगी क्योंकि मुझे पता नहीं शादी करेगा नहीं करेगा, बट आई एम कंफर्टेबल ये कैसी, ये तो ये भी तो थोड़ा वाहियात लॉजिक है। ये भी थोड़ा ना इट्स हिपोक्रेसी नॉट हो अबाउट दैट, इट्स लाइक कि मैं इसके साथ कंफर्ट हूँ बट वहां तक जाने से बिग थिंग, क्योंकि आप कभी करा नहीं और आपके घर वाले बस एक लड़का दिखा देंगे कि ये तुम्हारा आज और से बस पति तुम है, 2 महीने बस में comfortable 2 हो। महीने में तुम साथ में घूम मैं रहे हो। सपोर्ट नहीं करती हूँ उसको भी। हाँ ये भी तो थोड़ा पास्ट एक्सपीरियंस को भी देखना होता है कि Comfort- हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पहले ऐसा हुआ है तो फिर अब अब देखो, नहीं करना बेस्ड बस ऑन उस योर चीज़ को पास्ट यू देख कैन नॉट के। जज अ गाय, ठीक है? तुम्हारे पास्ट में जो लड़के ने किया तुम वो सबको मद्देनजर रख के तुम रिलेशन में आ रहे हो, तुम ये सब सोच के रिलेशन में आ रहे हो बेटी। हाँ, बोलो तुम ये सब सोच के रिलेशन में आ रहे हो। अब पास्ट में एक भाई कोई बंदे ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया, तुम अब ये सब का जिम्मा तुम आगे वाले पे थोड़ी ना डालोगे। आई बिलीव दैट इज हाँ, तुम बहुत- इसका सजा आगे वालों को थोड़ी बहुत दोगे। रिलेशनशिप्स में लड़कियां, खासकर लड़कियां पुराना इमोशनल बैगेज कैरी करती हैं, लड़के भी करते हैं। लड़के भी करते हैं बट लड़के बिकम कंफर्टेबल विद द गर्ल नहीं। वेरी सून यार। मैंने आजकल जो भी लड़के थे दे लाइक एक्चुअली मेरा पास्ट ऐसा रहा है, मेरा पर पास्ट कुछ ऐसा है, so I don't आप want ना something मुस्कान serious वहाँ पे right masculinity now. कम हो रही है, वहाँ पे आप masculinity गलत कम हो रही गलत है। लड़कों से मिल रहे हो, आप गलत लड़कों से वही मिल वहाँ रहे पे मुझे लग masculinity- रहा है मैं गलत लड़कों आप से लड़कों से मिल ही नहीं रहे हो। हो। आप ना प्रिंसेस ज्यादा है। द थिंग इज कि लड़कियां ना, मैं मानता हूँ कुछ किसी का ट्रॉमा होता है और उसको हील भी करना चाहिए। लड़कों की जो तुम्हारा नया रिलेशनशिप है उसको सही बात है। जिम्मेदारी हील होना चाहिए, बट ना कुछ कुछ लड़कियां होती हैं तुम भी वैसे ही कर रहे हो। अब भाई किसी से गलती हो गई, अब मैं जो ये सोच के थोड़ी करूंगा कि उसने गलती करी तो मैं भी वही गलती करूँ, उसने इसके पहले पास्ट एक्स नहीं करी हो। यार आई तो और पता बिलीव है जब इन- तक आप मूव ऑन ना कर लो तब तक आपको रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। और पता है पहले आप मोस्ट उसको खत्म करो फिर आगे जाओ। मोस्ट केसेस में क्या होता है, रिलेशनशिप से पहले जो टॉकिंग स्टेज होता है ना, उसी में लड़का ट्राइज टू हील द गर्ल, ठीक है? अब तुम हील कर रहे हो, तुम 2 महीने से हील कर रहे हो, लड़की इज हील्ड। हाँ। आफ्टर एक हफ्ता फिर से तुम बोलते हो कि यार Actually- मुझे तो याद आ रही है, यार मुझे रोना लोग आ पता रहा है है। क्या करते हैं, वो एक रिलेशनशिप एंड हो, आप उसे हील करने के लिए दूसरा लड़का ढूंढते हैं। अब तुम खुद हील करो और फिर दूसरे लड़के के भाई, पास हाँ, जाओ हाँ, यार। तुम हील करके मैंने उसकी माँ कई- चोद दी, सॉरी। मैंने कई लड़कियां देखी हैं उनका ब्रेकअप होता है, किसी अपने स्वीट से फ्रेंड को पकड़ती हैं और जो फ्रेंड बेचारा वो स्वीट फ्रेंड उनके पास आता है friend- कि sweet- अरे अब तो नहीं, जगह आता खाली नहीं। होगी, भाई, आपको दुखी दिख रहा है। आई विल हील हर एंड देन आई विल कम एट दैट प्लेस। तुम रिलेशनशिप में हो नहीं, अरे और यार, तुम हाँ, गलत let me- गलत बातें let me करोगे, complete गलत this. हरकतें हाँ, करोगे। तो दैट इज रॉन्ग। सी तो लड़के हील करते हैं, जब लड़कियां उससे बात करेंगे रोज 2-3 घंटा, थोड़ा बहुत टची वची भी होते हैं, है ना? ओह। 3-4 महीने में जब गर्ल्स गेट हील तो वो या तो अपने पुराने एक्स पे चली जाती है या कोई नया लड़का जो फिर से उस जैसा रेड फ्लैग होता चला जाता है, और बेचारा वो लड़का जो पीछे मेहनत की, उसने 4-5 महीने लगाया, टाइम दिया, एफर्ट, जो आप कह रहे हो एफर्ट लगाया, हील कर देता है, पर वो लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं आती हैं। ये इसके लड़के पीछे- भी करते हैं। लड़के नहीं करते हैं। मैं बता रहा हूँ, कोई लड़की करते देखो, हैं। मैं 1-2 की बात नहीं कर आप भी रहा, कुछ बोलो। सुनो मैं एक बात बोलना चाहूंगा। इस केस में 99% लड़के, मैं 1-2% लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो ऑफ कोर्स हर जगह एक्सपेक्शन क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस होते हैं, बट आई थिंक मेरा फ्लो खराब है, हाँ, तो हर जगह होते हैं इसमें एक्सेप्शंस, बट आई थिंक इस कि अगर कोई लड़का अपने टफ डाउन स्टेज पे है और कोई जेन्युइन लड़की उसको आके हील करती है, सपोर्ट करती है, हर तरीके से मदद करती है, इमोशनल हर तरीके से, तो लड़का, अगर लड़की उसको रिलेशनशिप के लिए अप्रोच करती है तो लड़का उसके साथ 99% चल जाएगा। बट जो अगर हम बिल्कुल रिवर्स रेशियो देखें, लड़कियाँ जो लड़का उसको हील करता है 50% जाती हैं, 50% जाती है, तो रेशियो डिफरेंस इज सो मच बिग। 4-5 महीने जो स्टार्टिंग के होते हैं उसमें लड़कियां ये भी तो बता ही देती है कि मेरे मतलब पास्ट में ऐसा हुआ था, तो उसको वो नहीं करना चाहिए अगर वो ऐसा करता नहीं, है। हाँ, बात वो हो रही है, आप क्वेश्चन नहीं समझे निशा, जैसे किसी का रिलेशनशिप टूटा
तो कुछ लड़के होते हैं जो दोस्त उस सर्कल के होते हैं जो माइट बी इंटरेस्टेड होते हैं दैट गर्ल, तो वो उसको हील करते हैं। तो हील को तो कर देती है लड़की, जब हील हो जाती है तो लड़कियाँ फिर उस तरह के किसी लड़के से सेट हो जाती हैं वापस, और वो बेचारा लड़का जिसने मेहनत की थी, जो मुस्कान बार बार एफर्ट्स की बात कह रही है, उसके सारे एफर्ट्स खराब हो जाते हैं। तो ये मुझे मेंटेलिटी समझनी है कि लड़कियाँ जो उनके गुड स्वीट फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ क्यों नहीं उनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। यार शायद क्योंकि वो सब एज अ दोस्ती हील कर रहे हो उसे। वो चाहती हो कि बस अच्छा as a तुम friend। लड़के शायद कैसे वो दोस्ती खराब नहीं अच्छा, ठीक है, करना तुम लड़के चाहते, कैसे उसको बाय पता है। उसको ऐसा लगता हो रिलेशनशिप में आने के बाद फिर फ्रेंडशिप से वही खराब हो टूट जाएगा, जाएगी, फिर हम अलग हो टूटेगा तो जाएंगे। हमारी Okay. फ्रेंडशिप भी खराब होगी। तो तुम लड़कियाँ कैसे बाइफिकेट करती हो कि जैसे तुम किसी लड़की को देखती हो, फॉर एग्जांपल कोई लड़का तुमने देखा, 2-4 दिन बस 20 दिन टाइम साथ में बिताया, उसमें घूमे फिरे, तो हाउ यू कैन डिस्क्राइब कि अब ये मेरा रिलेशनशिप होगा या ये मेरा फ्रेंड रहेगा? यार, मतलब वो अंदर से पॉइंट क्या instinct- रहता है जिसमें तुम बांट देती हो कि अंदर हाँ, से दोस्त इंस्टिंक्ट्स आ जाते हैं। इफ यू अच्छा। लाइक हिम यू विल गेट बटरफ्लाइज, राइट? अगर तुम्हें पसंद नहीं है ऐसा दोस्त तुम की उसको तरह देखने के लिए तरसोगे। वो तो तुम्हारा वहम है। वहम भाई, दिस इज कॉल्ड लव भाई, दिस इज चल तुम अगर उस स्टेज में आए ही आवाज नहीं, सुनने के लिए तरसते हैं। एग्जैक्टली तुम अगर उस स्टेज में आए ही नहीं, तुम रिलेशन के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है? तुमको वहम है कि तुम रिलेशनशिप में आना चाहते हो। अगर तुम उस स्टेज में नहीं आए तो तुम रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो। यार बेसिकली लड़कियां लड़कों की लुक्स इतनी नहीं देखती हैं, इट अच्छा। मैटर्स हाउ दे ट्रीट हिम। एग्जैक्टली I have seen so much boys who treat very well but just because they are not handsome तो उनसे रिलेशनशिप में लड़कियां नहीं आती हैं। तो ये कहना एग्जाम्पल लाडले तो अभी हमारी कहानी जानता नहीं है भाई, अभी अपने किस्सा सुना देंगे तो फिर कहीं भी छोड़ो आके बात करें। चलो आज लेट्स बैक टू द पॉडकास्ट। सो होता है ये मत बोलो कि हाँ लड़कियां देखती हैं। हाँ मैं चीज़ देखी मैंने कि मैं तुम्हें एक बात बहुत ऑनेस्टली कहूँगा, इस मामले में लड़कों के साथ नहीं हूँ। लड़के 90% लुक्स देखते हैं। लड़की अगर लड़की सुंदर है ना तो लड़की रेड फ्लैग हो, लड़की डोमिनेटिंग हो, लड़की कैसी भी हो, लड़के चले जाते हैं रिलेशनशिप में, सह लेते हैं। पर लड़कियां इस मामले में थोड़ी सी बैलेंस्ड हैं, वो बस लुक्स को देख के कुछ तो ऑफ कोर्स वो Obviously, मैं जली, looks बट को लड़कियां क्या पहले ही देखती हैं करूंगी। इमोशनल सपोर्ट कैसा है, लड़का कैसा बात करने चिमकांडी में। लोगों के साथ चाहिए। चले जाते हैं रिलेशन में। हाँ ओह अच्छा। छपरी लोगों के साथ क्यों जाएगी? हाँ तो हाँ भाई लड़के तुम बताओ भाइयों, फिर आप क्या तो बाद में हमें उनको डिवोर्स पर देनी पड़ी, एलिमनी ये सब वो करना पड़ा। तो भाई बस सुंदरता पे ना जाएं, थोड़ा बहुत देख लें कि वो आपको ऐसा कैसे क्यों लग रहा है treat किसी को करते हैं। टारगेट किया जा रहा है? नहीं माइक को बोल रहा हूँ भाई, सॉरी कैमरा को बोल रहा हूँ। कई सारे होते हैं लड़के जो बस सुंदरता को देख के फिसल जाते हैं, फिर बाद में लाखों करोड़ों का नुकसान झेलते हैं। थोड़ा हमें लड़कों को देखना चाहिए। और लड़कियाँ, अब अपना कुछ आप लड़कियों को मैसेज देना चाहती हो तो इस मामले में? यार आई विल से कि लड़कियां वैसे भी लुक्स चेक के नहीं जाती हैं, बट मैं तो ले दे के जैसा ही पसंद करती हूँ, रेड फ्लैग निकलता है, वो टॉक्सिक निकलता है बहुत ज़्यादा। डोंट फॉल फॉर देम गाइस। अच्छा तुम्हारे रेड जाने फ्लैग, दो उन्हें। अच्छा टॉप 3 रेड फ्लैग्स फॉर अ बॉय, मतलब कौन से 3 रेड फ्लैग हैं जो लड़कों में होते हैं? अगर वो बोल रहे हो बिजी रहता पूरा टाइम, बिजी, अच्छा बिजी रहता तो इज अ रेड फ्लैग। देखो क्योंकि टाइम नहीं देता, पूरे मतलब टाइम नहीं देता आपको वो। ओके मतलब बस शो कर रहा है कि It's बिजी been है a month you are talking कर to a कुछ guy और and रहा तब तक आपको डेट के लिए नहीं लेके गया है, तो उसे छोड़ दो वहीं पे, क्योंकि वो नहीं होने वाला उसके साथ कुछ भी। बिकॉज अगर किसी को आपके साथ कुछ रखना होता है तो आपको विद इन 10 डेज ही एक डेट पे ले जाता है। Okay. अगर वो 1 महीने से आपको डेट पे नहीं ले जा पा रहे तो उसे कुछ नहीं होता, उसे छोड़ दो और आगे बढ़ो। फाइंड ये अ तो गुड गाय। फर्स्ट स्टेज होगा ना। मान लो आपके साथ रिलेशनशिप में 3-4 साल हो गए, बट सबकी फेज में एक लाइफ में एक फेज आता है जिसमें वो अपने करियर पे बहुत ज्यादा इंटेंस फोकस करते हैं। चलो कोई नहीं, आप अपने पर्सपेक्टिव से बताओ ना रेड फ्लैग्स। नहीं जैसे बता रहा हूँ, आपने बताया टाइम वाला, मैं इसमें कंप्लीट करना चाहूँगा कि आपका रिलेशनशिप को 3-4 साल हो गए हैं, पर सबकी लाइफ में एक फेस आता है, खासकर लड़कों में। देखो हमें चीज़ माननी पड़ेगी, इंडियन सोसाइटी में लड़कों को थोड़ा सा करियर वाइज और इस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो अगर कोई लड़का अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लग रहा है, थोड़ा बहुत अपनी इस पर, ऑफकोर्स मैं कहता हूँ टाइम देना चाहिए। जब आपने 3-4 साल टाइम दिया तो लड़कियों को समझना नहीं चाहिए थोड़ा, या ये बात वैसे लड़कियों के लिए होती है। लड़कियों को ज्यादा रहता है कि करियर पे फोकस करना है, करियर पे फोकस करना लड़कियों है। को रहता है, यार, I लड़कों को really- रहता है। क्या बोल रही है इस जनरेशन यार में कोई भी मैंने जो इतना एक्सपीरियंस नहीं किया मैं वो बता क्या रही हूँ। एक्सपीरियंस कर लिया तूने सेकंड ईयर में? है। अरे यही कि देखो, लड़कियों को ज्यादा रहता है। लड़कों के लिए ऐसा होता है, फैमिली प्रेशर भी होती है, लड़कियों से ज्यादा फैमिली प्रेशर होती है। करियर आई गेट इट, इस जनरेशन में दोनों तरफ दोनों होता है करियर, बट फैमिली प्रेशर ऑन बॉयज इज वे मच देन गर्ल्स। हाँ आपको बट पता आई होगा बिलीव अब इस जनरेशन में दोनों के अपने गोल्स होते हैं, अपने एम्बिशंस होते हैं, and दोनों में से कोई इतना फ्री नहीं होता कि 24/7 किसी को कहे कि मुझसे बात करो। इट्स जस्ट अगर आप पूरा दिन में आधा घंटा ही बात करो तो ढंग से बात अगर करो आप उससे। 3 दिन से बात भी नहीं कर पा Updates रहे, दो उससे नहीं अब कि अगर हाँ, I'm busy, आप खत्म। अगर आप 3 दिन से बात भी नहीं कर पा रहे तो अकॉर्डिंग टू मी उसको कम्युनिकेशन करके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करके उसको ठीक करो। एग्जैक्टली, जस्ट अपडेट दे दो ना कि हाँ अभी मैं यहाँ पे, मैं बिजी, आई एम नॉट एबल टू टॉक टू यू, खत्म बात। कम से कम उसको ये तो नहीं लगेगा कि ghost बंदा कर देगा तो इग्नोर कर कैसे रहा है। चलेगा? हाँ, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए रेड फ्लैग्स, टॉप 3 रेड फ्लैग्स इन अ गाय?
अब इसने एक ही तो बताया बिजी वाला, दो और बता देना उसको। मुस्कान बताओ। बताया तो 3, एक बिजी वाला बताया, और- एक डेट वाला बताया। और इट्स लाइक अगर मैं उसको 4 लाइनें लिख रही हूँ ना, अगर मैं इसको 10 टेक्स्ट करें, वो सिर्फ एक का रिप्लाई दे रहा है मुझे। यस, तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको जो सही लग रहा है भाई उसका यार जवाब देके देखो, बाकी I खत्म agree. कर देता है। You बिग agree? 100 +1 सबसे बड़ा रेड फ्लैग बहुत है बड़ा भाई। है। भाई देखो, मैं फिर तो रेड फ्लैग, सबसे बड़ा रेड फ्लैग हूँ मैं। अब बताओ, देखो थिंग इज अब हो तो आई एम नॉट वेरी गुड एट टेक्सटिंग। पता है मुझे ना, नथिंग इज। अब मैंने पिछले अरे पॉडकास्ट में it's एक like बात अगर बोली मैं थी। आपसे नाराज हूँ, अगर मैंने आपको अच्छा, 20 लाइनें नाराज। लिख दी, 20 बातें अलग अलग, आप उनमें से अपनी कन्विंस करके एक लाइन आप चुन दो, उसका जवाब अच्छा दो, का बात खत्म रिप्लाई कर करोगे देते तो हो। उसमें अगर सही मैंने आपको लगेगा। 10 लाइन लिखी है, कम से कम 5 तो रिप्लाई में दो ना। Okay. देखो आई गेट हर पॉइंट। मेरे हिसाब से क्या होता है कि टेक्स्ट इज ओनली फॉर अपडेट्स, ठीक है। मेन कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके सिर्फ बातों, मतलब फिजिकली मेन कम्युनिकेशन होना चाहिए आपका, ठीक है। बिकॉज मेन कम्युनिकेशन करके आप सॉर्ट कर लेते हो चीज़ें, मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर टेक्स्ट इज द ओनली ऑप्शन, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप, तो अगर बंदा एफर्ट डाल रहा है या बंदी एफर्ट डाल रही है, इतने सारे बड़े बड़े मैसेज लिख रही है, तो आप उसको एक लाइन पे लिख दे, अच्छा ठीक है समझ गया उसको, अगर- भाई आप and it's रिप्लाई like- करो उसको। हाँ, and it's like लड़की कहते क्या करते हैं, लड़ाई खत्म करेंगे सॉरी बोल के खत्म, मतलब सॉरी अरे sorry चेंज। तुम अगर सॉरी बोलो तो चेंज भी तो लाओ ना। हाँ, हाँ, सॉरी बोल के exactly, खत्म भाई, हाँ। अगले दिन फिर वही करेंगे। हाँ, क्यों कर रहे मैं समझ हो? रहा मत हूँ। करो। सब समझ रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ सब। देखो यार, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बात कही थी, इस पॉडकास्ट में भी कहूँगा कि सम गाइज लाइक मी आर नॉट वेरी गुड एट टेक्सटिंग, है ना। जैसे मुझे Call पता कर लो। है सामने बैठ के कॉल पे बात कर कॉल लो, भी अगर video call घर कर पे लो। कोई हाँ। वो थोड़ी ना है। द पॉइंट इज मतलब- कि चीजें क्लियर रखो, ये नहीं टेक्स्ट पे क्लियर रखना है, वॉइस कॉल कर लो। सही बात है। सही बात। मिलके कर लो, सही जैसे बात। भी सही हाँ, लगे। मिल के करो करते यार। हो तो अच्छा। वही कह रहा हूँ ना। अगर अच्छा आप बताओ अपने हिसाब से। अब देखो, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बात कही थी कि सम गाइज आर वेरी गुड एट टेक्सटिंग और ऑनलाइन लगेगा बहुत अच्छे हैं, ऑफलाइन उनको उनमें वो एनर्जी फील नहीं होती। कुछ होते हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन, बट आजकल वो फॉर्स ऑनलाइन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। हाँ, कुछ बंदे तो इग्नोर कर देते मैसेज, समझ रहा हूँ मैं। 90% तो लड़कियाँ, जो लड़के अच्छे टेक्सटिंग पे होते हैं, उनसे बात अच्छी कर लेती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो जो लड़के ज्यादा बोलते हैं मैं उनसे हो जाते हैं कि अरे तू क्यों ज्यादा बोल रही है, तू कम बोल, मैं लड़की हूँ, मैं बकवास करूँगी तो सुन। अच्छा, अब लड़के ज्यादा बोलेंगे, लड़की चुप जिंदगी में रहेगी, ज्यादा बोलने वाली लड़की चाहिए होती है, समझ रहा हूँ। चलो सामने से समझने वाला अच्छा, बंदा चाहिए एक्सट्रोवर्ट होता है, गाइज तो आर लेके। बेस्ट या इंट्रोवर्ट अरे गाइज आर रेड फ्लैग वाला बेस्ट? पहले सबके Introvert चारों guys. पर्सपेक्टिव तो लो। अच्छा ठीक है भाई, अनिशा आप वो बात बताइए। अनिशा बताओ। मेरे हिसाब से तो रेड फ्लैग स्टार्टिंग में वही होता है कि जैसे कोई लड़की का बेस्ट फ्रेंड है, एक मेल बेस्ट फ्रेंड, ओके, हाँ हाँ बोलो। बोलने दो यार, डराओ मत। डराओ मत। हाँ अनिशा बोलो, रिलेशन में आते बेझिझक ही बोलो। बंदा कह देता है तो उसको छोड़ दे, छोड़ने को नहीं कहता डायरेक्टली, मतलब उससे वो होने लग जाता है, चिढ़ होने लग जाती है, उसकी कोई बात लग जाती है, उसकी कोई मतलब चैट दिख जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो सब देख के वो उससे दूर दूर हो जाती है। फिर बस बेस्ट फ्रेंड से तो हो गया खत्म। जो 2 3 4 5 6 साल का बेस्ट फ्रेंड है, वो 1 साल में आके ही बस बेस्ट फ्रेंड से तो खत्म हो गया, वो थोड़ा रेड फ्लैग लगता है। देखो यार, अगर किसी का कोई पुराना बेस्ट फ्रेंड है, सी किसी का कोई पुराना बेस्ट फ्रेंड है, वो भी 4-5 साल, जैसा निशा ने बताया। हाँ, सो अब रिलेशनशिप में है, तो जिसका रिलेशनशिप में है वो आने तो से बस पहले ही आप ट्रांसपेरेंसी रखो। समझना चाहिए कि I हाँ उसका believe. दोस्त पुराना दोस्त है। हाँ, और अगर आप पहले बेस्ट फ्रेंड बना चुके तो बॉयफ्रेंड, मतलब और- बॉयफ्रेंड बना चुके तो बेस्ट फ्रेंड बनाइए मत, इस पे मेरा हाँ बट ये कि रिलेशनशिप के आने में कोई नया लड़का आ रहा है, वो गलत वो है। गलत है। देखो मेरे हिसाब से एक पर्सपेक्टिव है इस पे। अगर सही लड़का है तो वो कुछ ना कुछ देखा होगा आपके बेस्ट फ्रेंड में, ठीक है, क्योंकि लड़के को लड़का ही समझ सकता है ज्यादा अच्छे से। उसने कुछ देखा होगा उसके पर्सपेक्टिव में, तब उसने जाके बोला। वो ऐसा नहीं बोला कि 10 बेस्ट फ्रेंड है, 10 के 10 के साथ ब्रेकअप कर लो। 10 बेस्ट फ्रेंड किसके होते हैं यार? यार बेस्ट अरे, फ्रेंड एक ही होता है जिसके साथ पूरा टाइम तो ढंग के बेस्ट फ्रेंड बनाओ, हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। सुबह दिन अरे। रात तुम बात कर सकते हो। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें भी पहले उस question ज्यादा में personal टिक हो किया रहा है कि यार। आगे जा सकता है लड़का आगे। अच्छा हाँ, कि हाँ, मैं मानता हूँ कि पास्ट के हिसाब से जज नहीं कर सकते, बट यू शुड बी ट्रांसपेरेंट अबाउट योर पास्ट। हाँ, मेरे हिसाब से रेड फ्लैग्स यही है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए पास्ट को लेके, कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम रिलेशन में ही मत आओ, ठीक है। इफ़ यू डोंट हैव दैट फीलिंग टुवर्ड्स द गाय, कंफर्टेबल नहीं है, भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो तुम रिलेशन में ही मत आओ। बिना ट्रस्ट कंफर्ट के रिलेशन टिकेगा ही नहीं। हाँ, तो ठीक है। इसी बेसिस पर रिलेशनशिप चलता है भाई। एग्जैक्टली trust के basis एग्जैक्टली पे। एग्जैक्टली 6 महीने के अंदर तुम कहे आई डोंट हैव दैट फीलिंग फॉर यू, आई डोंट फील कंफर्ट, मेरे को अजीब लगता है भाई, तो तुम आए क्यों? सीधी बात है, है ना। अच्छा चलो, ये तो हो गया काफ़ी बातें। अब हम कुछ 2-3 चीज़ और पूछते हैं। तो व्हाट इज़ द सेक्सिएस्ट थिंग मैन कैन डू? Sexiest thing that a man can do. बताओ तुम दोनों। Consistently efforts डालना, रोज गुड मॉर्निंग टेक्स्ट करना, This रोज is गुड not नाइट टेक्स्ट sexy. करना। I'm talking about it in an intimacy या in a way जिसमें हम खुल के बात कर सकें, या मतलब कुछ ऐसा मूव कर दिया है ना, मतलब
करने दो कर दो इनको कैसे answer वो करो। नहीं आप करो गुड मॉर्निंग तो स्वीट वाली बात आपके हिसाब से बताओ। आई एम आस्किंग गुड मॉर्निंग तो हम नॉर्मल फ्रेंड को हाँ, बोल देते हैं। हाँ। मैं तो नहीं बोलती यार। चलो गुड बताओ मॉर्निंग ना। देखो ये इनके फ्रेंड है अरे, गुड आई एम सॉरी। अगर मैं किसी को रोज गुड मॉर्निंग यार ऐसे एक दिन अंशुल ने गुड मॉर्निंग बोला था, आप रिप्लाई कर ही सकती हो अंशुल को गुड मॉर्निंग। अप्लाई करना ऐसे- फ्रेंड अब हर मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग हर मॉर्निंग हर मॉर्निंग नहीं कह रही मैं, Sorry. हर मॉर्निंग। बताओ ना यार, लेट्स बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। और सेक्सिस्ट थिंग क्या हो सकती है? तुम भी बताओ। पूरी डेट लड़का प्लान करे। ओके चलो, मतलब आप चाहते हैं सरप्राइजेस लड़के पे पैसे सरप्राइजेस दे। और लड़के पैसे दें। नहीं वो चलो ठीक है, वो Divide like होना पहली चाहिए। डेट पे तो लड़के को देना चाहिए, उसके बाद वी कैन सी सी ओके नॉट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि हाँ दोनों गद्दे पे। Okay, इसलिए अगर लड़का Divide करके इसलिए अगर लड़के ने कहीं पे किया है तो आई विल प्रेफर कि मैं भी कहीं और पे करूं ताकि वो इक्वल हो जाए। अच्छा, तो द फर्स्ट थिंग यू नोटिस इन अ गाय इंस्टाग्राम, अगर कोई इंस्टाग्राम पे आपको किसी ने भेजी रिक्वेस्ट, ये बहुत आस्ट क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम पे आपको आई है कोई रिक्वेस्ट, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हाउ यू कैन गोना सिलेक्ट किसको हम एक्सेप्ट में लें, फिर कैसे उससे बात करें, लाइक हाँ मेरा तो व्हाट इज अकाउंट ही पब्लिक है। ये पब्लिक है फिर भी एक कुछ तो देखते हो ना आप अकाउंट पे, जस्ट फर्स्ट 10 सेकंड में आप क्या नोटिस करते हो किसी अकाउंट में? डीपी देखती हूँ मैं तो जूम करके ओके सबसे पहले। चलो डीपी अच्छी होनी चाहिए। और ये कि मतलब म्यूचुअल में फ्रेंड्स हैं तो मैं कर देती हूँ दूसरा follow point back। अगर वो सुंदर दिखता है तो आई विल सी कि अगर मेरा मूड अच्छा है उस दिन तो मैं उसे फॉलो बैक कर दूंगी। Okay. पर अगर मेरा मूड अच्छा नहीं है तो मैं सोचूंगी चलो टेक्स्ट आएगा तब देखेंगे। दूसरा लोगों के टेक्स्ट ऐसे आती हैं रिक्वेस्ट में। एक दिन मेरे पास आया था फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का। ओके ओह माय गॉड आज के फिर के एक तो हो गया ओके, अच्छी डीपी होनी चाहिए। दूसरा क्या म्यूचुअल्स में होना चाहिए, बिल्कुल रैंडम लड़कों मत लड़कियों को मिलेगा। तीसरा और मतलब मैं नहीं जानती यार। हूँ जिनको उन्हीं को ही फॉलो बैक करती हूँ। ओके ठीक है, मतलब 2 चीज होनी चाहिए, डीपी अच्छे रखो और उस लड़की को रिक्वेस्ट भेजो जिसको आपकी लड़कियां नहीं। दोस्त जानती हैं। नहीं ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ? पता चले तुम्हारी दोस्तों के साथ चिट्ठे बिट्ठे फुल रखे हैं पहले से ही। अच्छा ठीक है। वही दोनों मिले हुए हैं पहले से। आप लोग कुछ पूछो हमारे लिए। तो बताओ कि अगर आपको कोई लड़की मतलब तुम लड़कों का ऐसे क्यों होता है, जैसे आपने किसी लड़की से बात करनी शुरू करी, आप 4 दिन स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे, उसे कॉल करोगे, रोज Sweet उसे बनोगे। टेक्स्ट करोगे, नॉट स्वीट बट लाइक ओ माय गॉड तू ही सब कुछ है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन यू, एंड फिर एकदम से फ्लिप हो जाता है एंड देन आप क्लियरली भी नहीं बोलोगे, यू वेट फॉर दैट पर्सन कि वो सामने से जाए यहाँ से। देखो ये सेम क्वेश्चन ना पिछले पॉडकास्ट में पूछा गया था। हमें ऐसा ही लगता है कि शुरू में वो हमारी नहीं है, ठीक है, जो लड़की है जिससे हम बात कर रहे हैं शी इज़ नॉट आवर्स येट, ठीक है, हम उसे पटा रहे हैं, ठीक है, एक बार वो हमारी हो जाती है, बिकम कंफर्टेबल। अभी हुई भी नहीं है तुम्हारी, सिर्फ 4 दिन हुए बात करते ओ हुए। फिर तो मुझे आई कांट आंसर, बट हमें ऐसा लगता है कि जब एक बार हमारी हो जाती है तो मानस भाई ने अच्छा कोट किया था, वो घर की खेती हो जाती है, ठीक है। मैं- उसके ये बाद- ना एक सिंगर नहीं बोल रहे मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना। 4 दिन की बात तो नहीं कहूँगा मैं, बट द थिंग इज कि लड़कों का रहता है ना, जैसे तुम लड़कियों के मूड स्विंग्स होते हैं, लड़कों का रहता है 4 दिन उस मूड में होता है कि आज सेटिंग करनी है। लड़कों को अचानक से, जैसे लड़कियों को ओव्यूलेशन पीरियड होता है, कोई दूसरे तरह के पीरियड होते हैं, लड़कों का रहता है आपका भी होता है? नहीं भाई मेरा नहीं रहता, मैं बहुत नेचुरल आदमी हूँ। बट लड़कों का रहता है 4 दिन लगता है, अरे आप तो रोमांस करना है, लड़की बाजी करनी है, अचानक से आता था मोटिवेशन कि मेरे को हनुमान चालीसा सुन के आ आईएएस जाते बनना है, मुझे ब्रह्मचार्य का पालन करना है, मुझे जिम करना है, तो बस वही होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ फिर या ऐसे भी हो सकता है, चलो तो मजाक बात होगी, पर ऐसा होता है कि 4-5 दिन बात करके लड़की को रियलाइज हो जाता है कि शी इज नॉट माई टाइप। अरे तो तुम उसे बोल दो ना शी इज नॉट योर टाइप एंड जाने दो। इतना बोलना आसान नहीं होता ना, सीधा मुंह पे नहीं बोल सकते। तुम उसको तो उसको लटकाए थोड़ी रख hint रहे हो, तो दो एक लटकाए बार। रख रहे हो, लटकाए रख रहे हो। चार जब वो लड़की तुम्हें कन्फ्रंट कर रही है कि व्हाट इज द इशू, 4 दिन आप लोग लटक जा रहे हो, आई एम बिजी। नहीं 4 दिन लटक जा रहे हो आप। यार मतलब आप 4-5 दिन अच्छे से बात कर रहे हो। अगर 4-5 दिन अच्छे से बात कर रहे हो, फिर आप बात कर रहे हो बट उतना टाइम नहीं दे रहे हो एकदम से आप, तो आप ना आप इधर के हो ना आप उधर के दे नहीं, रहे हो। ये सही Directly है, नहीं clear बोल सकते, करना थोड़ा चाहिए, hint clear दे- करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि शी इज नॉट योर टाइप लेट हर गो ना। इज इनटू कन्वर्सेशन अच्छी होनी चाहिए, हाँ ये तो है। अब वो लड़की तुमसे पूछे भी कि वही there's any issue, understanding तो तुम वाली बोल दो बात है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सेम ही है, मैं नॉर्मल हूँ, अब बस आई एम जस्ट बिजी। अब तुम एकदम से इतने सारे बिजी हो गए हैं, ऐसे कैसे होता है यार, We but- do appreciate, but okay, एक तुम गलती लड़के हो जाए, appreciate नहीं करते, but अगर एक लड़की गलती हो एक जाए, गलती का इंतजार होता मैं है, नहीं फिर मानती। उसको फिर बार टॉन्ट मारना। मैं भी फिर नहीं यार मानती। इट्स नॉट वर्किंग यार, हमारे बीच कुछ नहीं See, होगा, I मेरे से didn't नहीं do. होगा। I अरे didn't do. यार जनरली क्या होता है, लड़कों को पता है कैसी लड़कियां पसंद आती है, जो उनको कुत्ता बना के घुमाती है। अब अगर लड़की किसी लड़की के लिए एफर्ट्स करे ना, तो वो लड़का उस लड़की को वैल्यू ही नहीं करता है। नहीं यार ऐसा तो नहीं। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। अगर एक लड़की तुम्हारे पीछे है, मतलब तुम हम पे कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डाल रहे हो, तो तुम लड़के उस लड़की को वैल्यू ही नहीं करते हो। दे बी लाइक अरे ये तो है ही ना, इसको तो कहीं जाना ही नहीं है, कि ये तो मुझे पसंद करती है, मैं तो तुम कितना उसे ही- भाव नहीं देते हो।
और लड़की भी ऐसे, यार तुम नेकलेस दिला दो अच्छा सा, और फिर कुछ गलती कर दो, जैसे गुड मॉर्निंग बोलना भूल जाओ या कुछ गलती छोटा, अरे यार इट्स नॉट वर्किंग यार, अब आई डोंट थिंक सो मेरे से हो पाएगा। सी लड़कियां इतनी जल्दी कभी गिव अप नहीं करती हैं, ओके अरे प्लीज करती हैं यार, नहीं करती है, लड़कियों को तो टैटू इश्यूज होते हैं भाई, लड़कियां टैटू जाती है कुछ इमोशनली। लड़की ऐसी होती है बातों में बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत जल्दी, चाहे वो फैमिली मेंबर की बात हो या कोई दोस्त की बात हो, बहुत जल्दी बट आ तुम्हारा जाती है। बॉन्ड ही अच्छा नहीं है। आर इजी टू मैनिपुलेट। नो, बहुत इजी। अगर तुम्हारा दैट मींस कि तुम लोग इतने अच्छे दोस्त नहीं बन पाए, इतने अच्छा तुम्हारा रिलेशनशिप तुम नहीं है, इतना क्योंकि जान ही किसी से नहीं पाए मैनिपुलेट हो पहले गई है। खुद ये कैसी But बात हुई? अच्छा- तुम मौका तो दो जानने का, ठीक है। लड़के पहले ज्यादा तुमको manipulative कोई होते हैं। तुम्हारी किसी बहन ने या तुम्हारे किसी दोस्त ने तुमको कुछ बोल दिया, तुम जाके उनकी बातों में आ गए यार, तुमने कुछ अपने मन में वहम पाल दिया। लड़कियां ना जब तुमको लड़कों बात पे करना ट्रस्ट है। करती हैं तो अंधा ट्रस्ट करती है, ठीक है, लड़कियां बिल्कुल मैनिपुलेटिव नहीं होती हैं। चलो ठीक है, भी खत्म करते हैं बात। यार मैंने खुद किया बहुत तो। कोई नहीं, शांत नहीं। मेरे शेर। अच्छा, लड़कियां गलत व्हाट डू नहीं यू है। थिंक अबाउट द पीडीएफ, पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन? ये होता है ना फुल फॉर्म पीडीएफ? Yes, यही होता है। सो इट्स लाइक कूल और लाइक यू डोंट लाइक? पर्सनली बताओ या आप जनरली बताओ? बहुत ज्यादा नहीं पसंद, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब क्रिंज लगता है ऐसे कि छी क्या कर रहे, तुझे क्यों दूसरों को दिखाना, मतलब मुझे तो रिलेशनशिप प्राइवेट रखना पसंद है। नहीं, कुछ लोगों को पसंद है पार्कों में, गाड़ियों में, कैब्स में। देखो पार्क Sorry, एंड नहीं। कैब, See, as holding hands is a good thing. मतलब जबरदस्ती नहीं यार, ठीक है, मतलब तुम Okay, जानबूझ के थोड़ा पकड़ रहे बहुत हो, हक नॉर्मली कर तुम लिया जा जाते पकड़ लिए, वो आगे पीछे उसने पकड़ के आगे कर दिया, खत्म, इतना चलता है। बट तुम जानबूझ के लोगों को दिखाने के लिए पकड़ के रख रहे हो, अगर 2 मिनट छोड़े तुम देखने लगे कि क्यों छोड़ भाई? दिया, दैट इज रॉन्ग। No, no, why wrong? तो आप If हाथ they- कहाँ पकड़ोगे? भाई एक मिनट, भाई घर में लोग बैठ के हाथ हाथ तो थोड़ी तुम पकड़वा अरे तो कुछ। हाथ तो तुम वैसे भी पकड़ ही सकते हो कहीं भी जाओ। नहीं, जैसे मुस्कान कह रही है कि भाई कह रहा हूँ। दिखाने के लिए, भाई दिखाना चाह रहा हूँ भाई मेरी है, तो उसमें क्या बुराई है इसमें? हाँ, जैसे आप टेप वेप लगा देते हो ना, क्लिप टेप वेप नहीं लगाते हो, क्लिप लगाते हैं। हाँ, जो It भी, तो means- हम it हाथ means पकड़ रहे हैं। आप नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि मैं इसकी हूँ, ऐसा भी होता है बहुत लोग हाँ, सोचते हाथ हैं। ऐसा पकड़ना, कुछ नहीं और है। थोड़ी पकड़ना। इट्स लाइक ठीक है, हाथ पकड़ना इज स्टिल नॉर्मल, उससे ज्यादा कुछ अजीब लगता है।